देखिए रुपौली में जो उपचुनाव हो रही है, अब अगर कुछ दिन पहले देखा होगा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन अब इत्तेफाक से देखिए वही पप्पू यादव अब जो है बीमा भारती को साथ दे रहे हैं। अब देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए अमित प्रकाश है, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। क्या कुछ कहिएगा सर इस पर? पप्पू यादव की तो दोहरी मानसिकता रही है शुरू से। और आरजेडी और पप्पू यादव में बहुत समानता रहा है। जिसके खिलाफ चुनाव लड़े थे लोकसभा कुछ महीने पहले, और उन्हीं को अब समर्थन दे रहे हैं, बीमा भारती जी को। तो ये तो उनकी दोहरी चरित्र दिखाती है। और वहाँ की जनता ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि जिस के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे थे आज उसी के समर्थन कर रहे हैं। आपकी भी तो वही परिपाटी हो गई है, आरजेडी वाली मानसिकता हो गई है। तो पप्पू यादव जी, आप कितना भी समर्थन कर ले, वहाँ पर इंडी गठबंधन की करारी हार होने वाली है। जनता वहाँ जवाब देगी आरजेडी और आपको दोनों को। अच्छा, इसे कैसे देखते हैं? लोकसभा के चुनाव में जो है बीमा भारती का भला बुरा कहते हैं, काम नहीं करती है, अच्छी से नहीं करती, चलते हम यहाँ का पूर्णिया का बेटा बनते हैं। लेकिन अब वही कुछ ही महीने बाद जो है उपचुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर के जो अब बीमा भारती के साथ मतलब वो अब तो कहेंगे कि अच्छा है बीमा भारती, तभी ना वोट देगा लोग। तो इसे अब बताया तो कि दोहरी उनकी दोहरा चरित्र पप्पू यादव जी अपना उजागर कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता समझदार है, वो जानती है कि जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े थे पूर्णिया से लोकसभा में, और उसी बीमा भारती जी जो हारी थी, विधानसभा चुनाव में भी बीमा भारती की इस बार शिकस्त होगी, हार होगी। लेकिन ये आरजेडी और पप्पू यादव का दोहरी चरित्र उजागर हो गया है। जनता जानती है कि ये भ्रष्ट हैं, किसी के पाले में कभी भी राजनीति अपना सीधा करने के लिए कभी भी किसी का समर्थन कर सकते हैं। जिसके खिलाफ में आग उगल रहे थे बीमा भारती के खिलाफ, आज उसी के समर्थन में उन्होंने अपना समर्थन दिया है। पप्पू यादव जी ने समर्थन दिया आपके है। आपके सहयोगी पार्टी जो जेडीयू है वहाँ से उम्मीदवार हैं, आरजेडी से उम्मीदवार बीमा भारती हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह से बना हुआ है त्रिकोणीय नहीं उम्मीदवार है, फिर भी पप्पू यादव एक तरफ बीमा भारती, एक तरफ जेडीयू से हैं। उम्मीदवार भले नहीं है लेकिन त्रिकोणीय बना हुआ है। त्रिकोणीय बना हुआ है। जेडीयू वहाँ से पूर्ण बहुमत पूर्ण तरीके से जीतेगी, अच्छी तरीके से जीतेगी। वहाँ की जनता समझदार जनता है, गलती दोहराने वाली नहीं है। वो जदयू को वहाँ से जिता के भेजेगी। और साथ ही पप्पू यादव और आरजेडी का जो चरित्र है उसको उजागर जनता वो अपने मताधिकार के द्वारा वो करेगी। चलिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब जो है कहीं न कहीं आगामी बिहार विधानसभा का जो चुनाव होनी है उसको लेकर के कहीं न कहीं उनकी भागीदारी इस बार चुनाव में दिखेगी बिहार में। क्या लग रहा है आपको? कितनी मजबूती मिलेगी? बहुत मजबूत में हमारे शीर्षस्थ नेता हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं। उनकी भागीदारी सहभागिता से पार्टी बिहार में और मजबूत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से नाराज़गी दिखी इस बार लोकसभा में ये राजपूत समाज से, तो कहीं न कहीं उसको लेकर के तो विधानसभा में उतारने की बात तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। राजपूत समाज बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ हैं। इसमें कहीं कहा जा रहा है कि भरम पवन सिंह खेला बिगाड़ दिए पूरा शाहबाद। ना ना ना, कोई खेला नहीं बिगाड़े हैं। चलिए ये सब अब एक आध सीट पे कहीं थोड़ा बहुत होता है तो उसमें बहुत कुछ लोकल इशू रहता है, कैंडिडेट का रहता है, उसमें बहुत जाना नहीं है। लेकिन कोई भी राजपूत समाज बीजेपी और एनडीए से अलग नहीं है। सब लोग बीजेपी और एनडीए में ही हैं। राजनाथ जी के आने से पार्टी और मजबूत होगी। शीर्षस्थ नेतृत्व जब आएंगे यहाँ पे तो इससे पार्टी को और बिहार में लाभ मिलेगी। धन्यवाद बबलू जी। साफ साफ इन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह अगर आते हैं आगामी विधानसभा के चुनाव में, और हाल ही फिलहाल में आने वाले भी हैं, कार्यक्रम भी होंगे, तो अगर वो आते हैं बिहार में और अगर भागीदारी निभाते हैं तो ज़्यादा हम लोगों को मजबूती भी होगी। शीर्ष नेता हैं। वही पप्पू यादव को लेकर के कहा इन्होंने कि पप्पू यादव जिस तरह से दोहरा नीति करते हैं अब उन्हें जो है कहीं न कहीं जनता इस बार जो उपचुनाव में भी
नकारेगी। हालांकि भले सांसद से तो जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर लगातार अगर देखा जाए पप्पू यादव को, तो लोकसभा में दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। अब वही देखिए